वजह ये हमारी जो घटना कल हुई है, ये घटना होने जा रही थी करवा चौथ के एक दिन पहले ही। क्या आखिर ऐसी वजह रही, क्या वो कुछ 8-10 साल से घरेलू कुछ उलझन दिमाग में चल रही थी, उस चक्कर हम सहन नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद अभी 2 साल से दिल्ली से और टेंशन हमारे ऊपर ज़्यादा लग गई, वो झेलना मुश्किल था। तो मैडम बोली क्या टेंशन में, हमने ऐसा मन हो रहा हम खत्म हो जाए। तो बोले अगर तुम खत्म है तो संगे हमें लेकर चलिए, नहीं तो तुम्हारे पीछे कोई देखने वालों नहीं है, ना हमारे मायके की सक्षम वालों एक तो, ना बच्चा ऐसे जो नौकरी करके घर चला गया, खर्चे सबके है भी जाना साथ में लेके जाना। तो अभी करवा चौथ के पहले ऐसी बन के हमने आज हम खत्म होने जा रहे थे, बोले ऐसा काम ना करियो संग ही करियो। फिर बाद में बोले करवा चौथ हो जाएंगे, बाकी बात देखिए, अब दिमाग न लगाओ। ठीक, फिर हम चले गए कानपुर, जरा बाहर कहीं गए थे, कानपुर ही गए थे शायद। उसके बाद लौट के आए, कल जो पूरा व्यवस्था बनाई गई तो उन्हें ऐसा कुछ ऐसा कह दो जो हमारा तड़पन ना लगे ज़्यादा, तो इसलिए नींद की गोली दी गई। वो इसलिए हमारी पहले पत्नी जो खत्म हुई थी ना 2003 में, तो खत्म होने से पहले उन्होंने नींद की गोली हमसे मांगी थी सबके सामने, केवल जहाँ से आदमी खत्म हुआ तो तड़प है ना, कष्ट ना हो। तो सबसे पहले मैडम खत्म हुई, बाकी बात अच्छा, फिर हम तो बच के 7 डिब्बा चले, अब याद नहीं करते चले। तो क्या नींद की गोली से ही सभी की मौत हुई, क्या हुआ क्या? नहीं, रस्सी से हुई ना। पहले वो लड़की मैडम फंदा हम भी नहीं लगा पा रहे थे, वो नीचे गिर रही थी, व्यवस्था नहीं बनी, बोले ऐसा दवाई दे दो घबराहट वाली, तो बाकी बात जो तुम्हें करना करिए, मैं लेटा दी पहले। फिर जब सब लोग रस्सी से खत्म हुई, बाकी बात हमने सोची हम तो फंदा इनको नहीं लगा पा रहे, अपने कहाँ से लगा लेंगे, तो हमने सोची हम झटके कट जाएंगे। तो नींद की गोली से एक्सपायर हो गई क्या? नहीं, कैसी बात कर रहे हो? कैसे हुई? गले से रस्सी से। तो रस्सी आपने खुद से लगाई थी कि आपने लगाई थी? हमने लगाई थी, और कौन लगाएगा? पहले उन्होंने लगाई सभी लोगों को, पहले उन्होंने खुद खड़ी हुई उस पे टेबल पे कुर्सी रख के, उसके बाद उससे वो फंदा लगा नहीं, वो मेरे जो कुर्सी से गिर रही थी, बोले हमारी तथा नहीं, गोली का सर था, बोले ऐसा हम लेट जा रहे बचा कैसे करिए। तो आपने रस्सी से घोटा गला जैसा? हाँ जी, हाँ जी। तो कैसे सीरियल कैसे रहा? पहले पत्नी को घोटा कि पहले बच्चों को? पहले पत्नी, फिर बच्चे। बच्चों को भी बता रखा था आपने पहले ही? नहीं, बच्चों को पहले नहीं बताया था, उन्होंने मना कर रखा था, लेकिन बच्चों के जिस समय गला दबा रहे थे उस समय वो बोले बाबा क्या कर रहे, अन्य बेटा अकेले छोड़ के जाए नहीं पे, हाथ फेरो और जहाँ से हम संगे लेके जाए। तो अब आपको पछतावा है? नहीं, हमें खत्म होना, और हम तो पछतावा, हम तो बच गए 7 डिब्बा के बाद आदमी बच गए, तो किस्मत की बात है। तो आप ट्रेन से क्या कटने चले गए थे, आत्महत्या करने? दो पुलिस वालों ने खींचा, 7 डिब्बे चले ऊपर। अच्छा, चलिए ठीक। देखिए, जो इसमें 3 बच्चे हैं और एक पत्नी है उनकी, और उसमें 3 डेड बॉडीज नीचे हैं ग्राउंड फ्लोर पर, और एक डेड बॉडी है ऊपर पड़ी हुई है। पत्नी की उम्र लगभग 40 से 42 साल है, और 3 बच्चे हैं, जिसमें सबसे बड़ी बेटी जो पहली पत्नी की उनकी 19-20 साल उम्र है, दूसरी जो है 15-16 साल की है, और एक बेटा जो है लगभग 10-12 साल का है। तो 3 जो बच्चे थे और पत्नी सहित उनकी मृत्यु हुई है। और मुकेश वर्मा जो कि पुलिस कस्टडी में है, और वो भी खुद ट्रेन से कटने गए थे, उनका एक पुलिस कस्टडी में एक उनका जो व्हाट्सएप पे आया हुआ जो एक सुसाइड नोट भी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि पारिवारिक विवाद के कारण तथा कुछ अपने और जो पारिवारिक कलह था उसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या करने पूरे परिवार की सहमति के साथ निर्णय लिया था, और नीति गोलियाँ वगैरह भी खाई थी उसमें। और तो इस प्रकार से उन्होंने मृत्यु को सभी पूरे परिवार की सहमति स्वीकार किया था। इससे पहले भी उन्होंने ये बात बताई कि हमने कई बार निर्णय लिया था, लेकिन इस बार उन्होंने अंतिम रूप से निर्णय लिया था मरने का। पहले उन्होंने पत्नी और अपने आपस में बात किया, और उसके बाद जो है उन्होंने स्वीकार किया कि बच्चों को भी इसमें कंसेंट कराया गया कि बच्चे हमारे बार तुम लोग भीख नहीं मांगोगे, और निश्चित तौर से तुम लोग भी हमारे साथ जीवन समाप्त करो, चूँकि हमारे बाद मरने के बाद तुम लोगों का क्या होगा। तो इस प्रकार से इन्होंने मृत्यु को गले लगाया है, और फिर भी इसमें जो भी और जांचें हैं, जो भी और तथ्य हैं, उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। बाकी जो मुकेश वर्मा से पूछताछ की गई है, आप देख रहे होंगे काफ़ी विषाद की स्थिति में, वो बोलने की स्थिति में भी नहीं था, लेकिन कुछ बातें उनसे की गई हैं। उन्होंने स्वीकार किया है कि अपने पारिवारिक कलह की वजह से हम आत्महत्या करने का निर्णय हम लोगों ने लिया था।